बेचारा हाथ पकड़ के चला, बेटी को नहीं छोड़। कह रही है अब्बा मैं कितनी बुरी हुई, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, जवान हुई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। बेटी की आंखों में आंसू और कह रही है अब्बा मुझे छोड़ दो, जंगल में जहर दे दो। बाप कह रहा मेरे लाल मेरे दिल के टुकड़े दुनिया छोड़ सकती है मगर तेरा बाप नहीं छोड़ सकता। मेरे कुछ रिश्तेदार इसीलिए रूठ गए, मैंने उनके कहने से दूसरी शादी नहीं की। बेटी तेरी मोहब्बत में जब तक तेरी सांसें चल रही है मैं तेरा साथ दूंगा। बाप था, हाथ पकड़ के लेके जंगल को चला गया। तवज्जो रखना, जैसे ही जंगल गया एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो गई, शाम होने वाली थी, पेड़ के नीचे बैठा। दोनों जब रात हुई तो बेटी और बाप दोनों सो गए लेटे, मगर बाप को नींद कहाँ है, बेटी सो गई। अब बाप वही क्या करूं, फैसला कर लिया बचेगी नहीं, फिर मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। बाप ने फैसला कर लिया मैं बस्ती जाऊंगा, जहर लाऊंगा, पहले खुद पीऊंगा बाद में बेटी को पिलाऊंगा, दोनों करूंगा। सुबह जब हो गई तो बेटी से कहने लगा मेरे लाल मेरे लख्त जिगर मेरे दिल के टुकड़े मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना कि अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, जंगल के जानवर खा जाएंगे। अब्बा न मेरी माँ कोई भी नहीं है, कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मेरे बाप मत जाओ। कहा बेटी मुझे जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाने को लाना पड़ेगा। कहा अब्बा मगर जल्दी आ जाना। कहा बेटी जाना मत, पेड़ी के नीचे रहना। अब्बा चला गया, दिन भर जहर ढूंढता रहा, जहर नहीं मिला। शाम को जब जहर मिला तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, शाम को वही घर पे रुक गया, बेटी को छोड़ दिया। सोचा किस हाथ से बेटी को जहर दूंगा, चलो कोई ना कोई सांप खा लेगा, कीड़ा खा लेगा, काट लेगा, वो मर जाएगी। जब मैं सुबह को जाकर के देखूंगा तो फिर मैं भी जहर पी लूंगा। मगर उसे क्या पता था जिसको अल्लाह ना मारे तो कोई नहीं मार सकता, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उधर रात में बाप घर रह गया, बेटी अब्बा अब्बा कह के पेड़ के नीचे लेट गई, अपने बाप को याद कर रही थी, पेड़ के नीचे लेट गई। और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटी अल्लाह किस्मत अब जागने लगी उसकी, रात भर पेड़ के नीचे सोती रही। सुबह को कहीं से एक परिंदा आया जिसका नाम कबूतर, रात में आया, सुबह को नहीं रात में आकर के वो भी उसके ऊपर पेड़ पे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे लड़की थी उस पेड़ के ऊपर कबूतर बैठ गया। रात भर वो कबूतर बैठा रहा, लड़की सोती रही, रात भर यही मामला रहा। क्योंकि रात भर जागना रहता है ना, जलसों में जाना, दिन में मौका भी नहीं मिलता। तुम लोग तो एक ही रात जग रहा, हम लोग पूरी रात जागते, समझे? तो जा सकते हो, मेरी इजाजत। तवज्जो ना, हाँ, क्या फायदा अपने आप को। हाँ, अब वो लड़की रात भर पेड़ के नीचे सोती रही, कबूतर बैठा रहा। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। लड़की जैसे ही पेड़ के नीचे बैठी, सुबह हो गई, कबूतर के पर ओस से भीग गए। जब सुबह हुई लड़की ने अपने परों को हिलाया, जैसे ही उसने लड़की ने नहीं बल्कि कबूतर ने जब अपने परों को हिलाया तो एक कतरा लड़की की आंख में पड़ गया, लड़की की आंख ठीक हो गई, उसे दिखने लगा।
दूसरी आंख में पड़ा, वो भी ठीक। अब लड़की ने देखा तो कबूतर है, कबूतर ऐसे हिला रहा, लड़की ने हाथ फैला दिए और जहां जहां गिर रहा है कतरा शबनम का ना ओस का भीग चुके थे। और परिंदे की आदत हो जब उड़ता तो परों में फड़फड़ाता है। तो लड़की के पूरे जिस्म पर जब वो कतरे लगे वो बीमारी ठीक हो गई। इतने में बाप भी जहर लेके आ गया। जब देखा तो लड़की ठीक। अब बाप जहर पिएगा या पिलाएगा? बाप को चिपट गई, कहा अब्बा जान में ठीक। कहा मेरे लाल ये तो बता, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल हो गए, हकीम फेल हो गए, मेरे लाल है मेरी बेटी जरा बता तू कैसे ठीक हुई? कौन हकीम मिला, कौन डॉक्टर? तो वो गैर मुस्लिम थी। वो लड़की कहने लगी अब्बा कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, मुझे आज कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया। ये उसका जुमला मेरा नहीं, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशा। समझ में आ रही बात? अब वो तो उनका तो तरीका ही ऐसा होता है। कहा मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, कहा मुझे रब्बुल आलमीन मिल गया, मुझे आकमुल हाकिमीन मिल गया, खुदा मिल गया, जो भी उसने अपनी ज़बान में कहा होगा। अब कबूतर की तरफ को हाथ जोड़ के कहने लगा उसका बाप, जहाँ डॉक्टर फेल, हकीम फेल, मेरी बेटी ठीक हो गई। आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। जब कबूतर ने इतना सुना, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और रो करके दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं इस यहूदी से दो बात कर लूं। मैं बता दूं मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं तो कबूतर हूं। ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे। कबूतर दुआ मांग रहा, अल्लाह ने कबूतर को गोयाई अता फरमा दी। अब कबूतर बोल पड़ा, कहने लगा ओ मैं खुदा नहीं, खुदा नहीं। कहा मैं खालिक नहीं हूं, मखलूक हूं, खुदा नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, परिंदा हूं। तो फिर कहा मैं कैसे मानूं? जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, तेरे परों में ये कमाल है। जब इतना कहा तो कबूतर कहने लगा अरे सबका खुदा एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं तो तेरी पूजा करूंगा, फिर तेरे परों में कहां से कमाल है? कबूतर कहने लगा सुन ले, अगर तू मेरे परों की बात करता तो सुन, मैं तुझे बताऊं मेरे परों में कमाल कहां से आया। कमेटी वालों बच्चों सुनो, तुमने बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें की हैं ये जलसा सजाने के लिए। आज गांव से आने वालों अपनी किस्मत पे नाश करना। तुमने अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ा, गद्दों को छोड़ा, किसी के बाप का कोई प्रोग्राम नहीं, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में किया। अब जरा सुनो वो कबूतर कहता है, ऐ यहूदी सुन ले, मेरे परों में कमाल कहां से आया वो सुनो। कहां से आया? कहा मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी कबूतरी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं घोंसले में उन्हें चूगा दे रहा था, मैं उनका पेट भरा रहा था। इतने में एक परिंदा करके मुझसे कहता अरे तू अपने बच्चों को यहाँ खिला रहा है, वहां करबला के मैदान में नबी के बच्चे भूख और प्यास शहीद हो रहे। अरे नबी जिनको कांधे पे रख के झूला झुलाया करते थे, जालिमों ने उन हुसैन को शहीद कर दिया। वो परिंदा बोला मुझे बताया कि नबी अगर सजदे में तो सजदे से सर नहीं उठाते थे। जालिम यजीदियों ने उसी हुसैन को शहीद कर दिया जिनके लिए खुतबा रोका
को जाता, ये मेरे परों का कमाल नहीं, ये करबला वाले बादशाह की मोहब्बत का कमाल है। समझ में आई बात आपको? और यार हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे बच्चों को सही बताओ, भटका दिया या नहीं भटकाया? हमारे बच्चों को बहका दिया नहीं बहका दिया? कभी गौर किया इन बातों? ये तुमने कभी सोचा कि यार इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, इतने मजमे में अगर मैं पूछ लूं बताओ नमाज जनाजा हुई कि नहीं, तो जिसने तकरीर सुनी तो वो तो बता देगा, वरना नहीं। तो ये भी पता नहीं है नमाज जनाजा हुई नहीं हुई, ये भी पता नहीं है अगर हुई तो कितनी तारीख को हुई, किन लोगों ने पढ़ी, हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं दिया गया, अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, कोई पता नहीं। बस खाली कूद लेगा, फांद लेगा, ढोल बजा लेगा, नाच लेगा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक लेगा, हलवे पराठे खा लेगा, सन्नाएगा, और बस इसी का नाम रखता अपने आप को कि हुसैन का गुलाम। सीने पे हाथ रख के बताओ कि ये गुलाम हो सकता क्या? बोलो। तुम्हारे जहन में ये नहीं आता कि यार नबी के इतने बच्चे थे, मदरसे के बच्चों को बुलाओ, आज मैं अली असगर के नाम की कुरान खानी कराऊंगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता आज अली अकबर के नाम का पतीला बनेगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता आज इमाम हुसैन पाक के नाम का खिचड़ा होगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता हजरत अब्बास के नाम का सबील लगेगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता 11 छोटे छोटे कुंवारी बच्चियों को बुला करके सैयदा ज़ैनब सैयदा फातिमा के नाम की कुरान खानी करा दूं? तुम्हारे जहन में सिर्फ वो खुराफातें आती हैं, ढोल नाच कूद जिससे शैतान खुश होता है? बोलो। और अगर कोई बोल दे तो बस लड़ाई झगड़े, इसी फंस गया, सब मुफ्ती बने पड़े, आंकड़े लड़ा रहे, आंकड़े खुद मुफ्ती बन गया कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा। एक साहब तो ये कह रहे थे कि अजमेर में ढोल नहीं बज रहा है क्या? अजमेर में शराब भी पी जा रही है, पियोगे? अरे सोचने की बात है। गरीब नवाज ने तो नहीं बजाया ना, साबिर पाक ने तो नहीं बजाया ना, इमाम हुसैन पाक ने तो नहीं बजाया ना, किसी अल्लाह वाले ने तो नहीं बजा। तुम्हारा क्या कार, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मेरा जो काम है मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें ना लड़ाना चाह रही हूं और न मैं तुम्हें किसी को बुरा भला, मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि खुराफात और लड़ाई झगड़े दूर होते चले जाए। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई बल्कि 11 मुहर्रम को हुई। कब हुई बोलो? करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम गादरिया, वहां के कबीले बनी असद के लोग रहने वाले थे। 11 मुहर्रम को उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने इसलिए यजीदियों को रोक दिया, या उन लोगों को भी इसलिए रोक दिया था, अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन पाक के सदक़े में वो जन्नती हो जाते। कोई ना कोई यजीदी जरूर नमाज पढ़ लेता, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि एक भी यजीदी जन्नत में जाए। अल्लाह ने कहा यजीदियों तुम्हारे लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। करबला को ले लो, करबला शरीफ में जो सैयदजादे बचे थे, जो सैयदा औरतें बची थी, बाकी को शहीद कर दिया था, उनका क्या हाल था? हाथ बांध दिए थे, किसी के आगे हो किसी को पीछे को, दो करके। ओए कौन है? इधर हटो वहां से, तवज्जो रखो। हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो। नहीं कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाना के सामने
किस मुंह से जाओगे? यहाँ तुम कूदते रहो, नाचते रहो, ढोल बजाते रहो, इमामों को हटाते रहो, बुलाते रहो, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया, दूसरा आ जाएगा। हश्र के मैदान में कहां जाओगे? हश्र के मैदान में क्या करोगे? अरे तुम्हारे अगर नवासे का, तुम्हारे पोते का, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे माँ बाप का किसी का इंतकाल हो जाए तो तुम मेला लगवाओगे? हलवे पराठे की दुकानें लगेंगी? हुसैन पाक 10 मुहर्रम को शहीद हुए, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले, हलवे पराठे, ढोल ताचे गाजे बाजे। वो नबी के नवासे नहीं थे क्या? वो अली के बेटे नहीं थे क्या? वो जन्नती जवानों के सरदार नहीं थे क्या? तुम्हें सही बता रहा हूं मैं, मेरी एक बात तवज्जो से सुनना, तुम भी मतलब तुम्हें वो रास्ते से हटा दिया, वरना तुम्हें अगर हकीकत मालूम हो जाए ना तो तुम तो वो हो जो हुसैन पाक पे अपनी जान दे दो, वो लोग हो हुसैन पाक पे, मगर तुम्हें असली रास्ते से हटा दिया गया। और सुनो 10 मुहर्रम को क्या होता है आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, सही बात नहीं बताई तुमने। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी अपनी औलाद को बैठ के, ओ बेटा भगाना पड़ेगा मुझे, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि औलाद को बिठाल के बताता, अपने अब्बा की कहानी बताता, तेरे दादा इतने बड़े डकैत थे ना, 3 गांव थर्राते थे, अपनी सुना रहा बेटे मैंने ऐसे ऐसे कमाई करी है, ये करिए वो करिए, और यहाँ आग लग गई है समाज में, आग। मुहर्रम में जब मेला लगता है बोलो बिसात खाने की दुकानें लगती हैं या नहीं? औरतें जा रही हैं 10 मुहर्रम को मेले में लाली लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, नए नए कपड़े पहन के, कुंवारी लड़कियों में मोबाइल कर रहा है, मेले जा रही है, शर्म नहीं आई अब्बा को? इससे ये पूछो कि 10 मुहर्रम के जो मेले में जा रही है लाली लगा के, ये एंजॉय करने जा रही है क्या? इसके अब्बा की शादी है क्या? बाप को जब 3 रोटी खाता 1.5 की अकल नहीं है क्या? अरे बाप तू सोच जरा, समझ मेरी इस बात को, हमारी बेटी करबला के मैदान में मेले में क्यों जा रही है? क्या जरूरत है उसे? चलो मेला लग गया, उसमें सारी चीजें किसकी होती हैं? चुटिया, बुंदे, क्रीम पाउडर और चूड़ी, जो भी औरतों का सब होता है, मगर 10-12 लफंगे ना, लफंगे जिन्हें ना अपनी बहन की इज्जत का ख्याल है ना माँ की इज्जत का ख्याल है, 24 घंटे मोबाइल में चैटिंग में लगा रहता है। और इस तुक पे जैसे शिकारी कुत्ता नहीं होता, शिकारी कुत्ता, इस उस पे मोबाइल पे लगा रहा था, कहां फोन करूं, कौन मेरे मोबाइल से टच हो जाए, सूंघता फिर रहा, सूंघता जैसे बौराना कुत्ता। इससे बुरी और मिसाल नहीं दे सकता। मोबाइल लिए फिर रहा कि कोई ना कोई किसी की बहन बेटी मेरे मोबाइल से टच हो जाए, और अगर टच हो गई बस अपने दोस्तों को दिखाता फिर रहा, कोने में पड़ा ना 2-2 बजे तक मोबाइल पे बातें कर रहा है, मोबाइल पे चैटिंग कर रहा, समझ रहा मेरी दुनिया यही है। इससे ये पूछो तेरी अम्मा घर में नहीं है क्या? तेरी बहन घर में नहीं है क्या? तेरी माँ घर में नहीं है क्या? इससे ये पूछो 10 मुहर्रम को जब मेला लगता है उसमें औरतें होती हैं, औरतें मेले में, मगर 8-10 लफंगे तुम्हें औरतों के बिसात खाने वाले मेले में घूमते हुए मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं। कुछ लड़के जानबूझ को इस लफंगे से अब्बा ने 2 थप्पड़ मार के क्यों नहीं पूछा कि तू मर्द है के छक्का, क्या खरीदने आया? चूड़ी खरीदने आया? बुंदे खरीदने आया? ये हंसने की बात नहीं, चुटिया खरीदने आया? क्रीम पाउडर क्या खरीदने आया तू? मर्द के ज़नखा, मर्द के हिजड़ा, और इससे ज्यादा बोल सकता हूं क्या खरीदने आया तू? मैं बताता हूं। इसे चूड़ियों की जरूरत नहीं थी, चुटिया की जरूरत नहीं। इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच गंदी है, इसका ज़हन गंदा है। ये इसलिए मेले में औरतों के गया है ताकि किसी लड़की के कोनी लग जाए, ताकि किसी औरत के धक्का लग जाए, ताकि किसी औरत का चेहरा देखने मिल जाए, ताकि कोई मुझे देख कर मुस्कुरा जाए, ताकि उससे आंखें टकरा जाए,
के बता, क्या ये हुसैनी का काम हो सकता है? बता, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले का काम हो सकता है? अरे शर्म कर, गैरत कर। अरे क्यों गया तू किसी के कोनी मारने? मैं बताता हूँ, इसलिए गया किसी से आंख टकरा जाए, किसी से बातचीत हो जाए। अरे सोच, ये बाप अपनी औलाद को पकड़ता और ये कहता, अगर जिसके कोनी मारने गया तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे आंखें लड़ाने गया तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? अरे जिससे मुस्कुराने गया तेरी माँ निकलती तो चुल्लू भर पानी में डूबने को जगह नहीं थी। ये हुसैनियों का काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। अरे हुसैनी वो है जो मर जाएगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। मजाक बना के रख दिया, मजाक। फिर कहते हैं साहब क्या जायज है क्या ना जायज है। अपने करतूत देखें, अपने हालात देखें। अब तो ये है, अगर कोई किसी के खिलाफ, अगर चोर है ना, चोर डकैत शराबी पैसे वाला हो गया, मस्जिद का मुतवल्ली बन गया। अब अगर इमाम साहब शराब पे जिस दिन तकरीर कर दी उसी दिन इमाम का खर्चा, फिरौन बना के रख दिया। नमरूद जैसी सदारतें हो रही है, हुसैन जैसी सदारत करो। तुम खुद फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था तो मालूम ही है। और हम क्या, एक भी चीज मिल रही है हुसैनियों से? एक भी चीज मिल रही है? एक भी चीज नहीं मिल रही है हुसैनियों से। पहले तुम्हें यहीं से भटका दिया, सबसे पहले शुरू में यहीं से, क्योंकि हदीसों में आया, हमने तकरीरों में कहा, बयान किया, हुसैन पाक की मोहब्बत जब तक उसके दिल में नहीं होगी उसका ईमान कामिल नहीं होगा। और लोग हुसैन पाक का नाम लेकर के बिजली का तार पकड़ लिया करते थे। हिम्मत नहीं है बिजली का करंट उसको मार दे। हुसैन पाक का नाम लेकर के या उनकी औलाद में से गौसे पाक का नाम लेकर के आग में अगर कूद जाता था तो हिम्मत नहीं है जो आग उसे जला दे। ये इतना बड़ा पक्का सच्चा आशिक था। यही की बात है संभल की, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली जो रहते थे उस दौर की बात है। यहाँ पे कुछ लोग कहने लगे यजीद जन्नती है, कुछ लोग बोले हुसैनी जन्नती है, वो बोले यजीद अमीरुल मोमिनीन है। यहाँ तक के 3 दिन तक मुनाजरा चलता रहा, मगर एक अनपढ़ आदमी था, एक जाहिल आदमी था, एक गांव का आदमी रहने वाला था। वो वहां करीब आकर के कहने लगा, सुनो साहब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बोले क्या करना चाहते हो? मैं उनके हाथ में दे दिया। बोले तुम भी मौलाना, तुम भी मौलाना हो, मुझे किताबें याद नहीं है, तुम 3 दिन से मुनाजरा कर रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हुसैन हक पर है, ये कह रहे यजीद हक पर था, मगर मेरी सुनो, फैसला भी होगा। मैं हुसैनी हूँ, मैं कहता हूँ हुसैन हक पर है, और जो यजीदी है वो ये कहते यजीद हक पर है। ये 11,000 की लाइन चल रही है, मैं हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ लेता हूँ, वो यजीद का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ ले। जो हक पर होगा अल्लाह उसे बचा देगा, वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाँव से थोड़ा बाइज था, पाँव से थोड़ा मासूर था, वो आ गया मैदान में। कौन भाई कलाल है जो आता है? यहाँ तक की बात आती है उसने हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन का तार पकड़ लिया। अरे तार पकड़ के कहने लगा या हुसैन, या हुसैन। वो नमाजी था, पक्का सच्चा हुसैन से मोहब्बत करने वाला था। लोगों ने देखा अरब का तार लगा के, उसके जिस्म पे तार लगा के जब बल्ब जलाए तो बल्ब जल जाता है, मगर उसका कुछ नहीं होता है। 1 मिनट नहीं, 10 लोगों ने नहीं, हजारों ने देखा। 5 या 6 मिनट तक वो बिजली का तार पकड़े रहा, हुसैन करता रहा, मगर बिजली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। यहीं पे फैसला
हुसैनी था, आप क्या हुसैनी हो। इधर मुहर्रम को उठाया, उधर दूसरे की बहन बेटियों पे गलत नजरें डालना। समझे मेरी बात, समझ में आ रही है? अगर हुसैन का नाम अल्लाह, सुनो सैयदना इमाम हुसैन पाक जब शहादत वाला दिन और वो आगे वाली रात आ जाए तो 128 मर्तबा खाली या हुसैन नाम लेकर के ऐसे शख्स के कान में फूंक दो जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, दवाइयों से ठीक नहीं होता था। खुदा की कसम मेरा ईमान ये कहता है, मैंने जितनों को बताया खुद पढ़ के फूंका। अगर जिसके कान में 128 मर्तबा उस दिल में अगर फूंक डाल दी तो मरता मरता चला गया, मगर उसको दौरा नहीं पड़ा, उसको दौरा नहीं। और उलमा के लिए अच्छी बात बता रहा हूं, जो जिसके नाम है वो अपनी मां के नाम के साथ जोड़ के अदद निकाल ले। जितने अदद हो पहली रात से, तारीख से, चांद रात से, उतनी मर्तबा समझे। सहर के वक्त में जब लोग सब सोते हो, तहज्जुद के टाइम पे सिर्फ या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद ये पढ़ के 11वें रोजे तक सिर्फ अपने हाथों पे फूंक ले, अपने चेहरे पे फूंक ले, वो आमिल हो गया। अब पूरे साल में कभी भी, पूरे साल में कभी भी किसी पे दौरा पड़े 128 मर्तबा पढ़ के फूंक दे। 10 तो ऐसे नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे कि मैंने फूंका अल्हम्दुलिल्लाह, अलीगढ़ तक दवा लेके आया, लेकिन जब से फूंका उसके बाद कभी उसे दौरा नहीं। ये हुसैन पाक के नाम में तासीर। और एक रिवायत हालांकि ज़ईफ है मगर फजाइल में बयान कर सकता हूं। एक गांव था ना, गांव हुसैन पाक की मोहब्बत और जरा नाम देखिए। एक गांव था, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे लोग गैर थे। एक औरत के यहां पर बेटी पैदा हुई और जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी मां का इंतकाल हो गया। अब मां का जब इंतकाल हुआ तो बाप के पास रह गई। पहली बच्ची जवान था, क्या उम्र होगी? लोगों ने कहा दूसरा निकाह कर लो, अभी तो तुम उम्र है तुम्हारी। कहा नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता। बेटी को पाला, कभी शीशी में कभी रुई में दूध लगा लगा करके उसको पिला रहा। कितनी मुसीबत से पाला होगा, लैट्रीन बाथरूम, क्या दिक्कत हुई होगी। मगर बाप था गैर मुस्लिम, मगर बाप की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, उसने शादी भी नहीं की। बेटी जवान हो गई, बाप बराबर में चारपाई पे दूसरी पे लिटाता था अपनी बेटी को। मगर अब इम्तिहान शुरू हो गया। जब इम्तिहान क्या हुआ, उसकी बेटी को मर्ज लग गया कोढ़ का, उसमें आंखें भी चली गई, अंधी हो गई। अब ये पोरू है ना, कट कट के गिरने लगे। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, इलाज नहीं। अगर कोई लाइलाज बीमार यहाँ बैठा हो, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, हुसैन का सदका मिल जाए तो आने वाले साल मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। तो सही बताता हूं, अगर उसकी कबूल हो गई साल पलट के नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा वो इंशाअल्लाह। अब वो जो था उसकी बेटी को ये कट कट के गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया बचेगी नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा लो वरना इसका मरज दूसरे की बेटियों पे चला जाएगा। वो तो गैर मुस्लिम था, मगर कैसे क्या करे। मोहल्ले में बात पहुंच गई, गांव वाले इकट्ठे हुए कहने लगे तू अपनी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगवा ले, बचेगी नहीं। उसने नहीं लगवाया। गांव वाले बोले
उसकी बेटी